वर्ब की फॉर्म को टेंस कहा जाता है। टेंस किसे कहते हैं? वर्ब की फॉर्म को टेंस कहा जाता है। टेंस कितने टाइप के हैं? एक है प्रेजेंट टेंस, एक है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, टेंस किसको बोलते हैं? जो टेंस होता है वो वर्ब की फॉर्म होती है, अलग अलग फॉर्म को टेंस बोला जाता है। ठीक है, वर्ब की अलग अलग फॉर्म को बोलते हैं टेंस। वर्ब की फॉर्म को, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? वर्ब की फॉर्म होती है 3। जो वर्ब है वर्ब की फॉर्म होती है 3। ठीक, एक है फर्स्ट फॉर्म, एक है सेकंड फॉर्म, एक है थर्ड फॉर्म। लेकिन आपने कुछ और फॉर्म के बारे में पढ़ा हुआ है। एक है आईएनजी फॉर्म, ठीक, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एक है वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक, एक है एनजी फॉर्म, एक है बेस फॉर्म, एक है एस या ईएस वाली फॉर्म। ठीक है, जो आईएनजी फॉर्म होती है इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है, या है इसको बोलते हैं जीरेंड फॉर्म। जीरेंड फॉर्म। जो बेस फॉर्म होती है, जो बेस फॉर्म होती है वो सभी वर्ब, जितने भी वर्ब हैं सबकी बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों सेम होती है, एक वर्ब को छोड़ करके, जो है वी वर्ब। वी वर्ब एक इकलौती एक ऐसी वर्ब है जिसका बेस फॉर्म अलग है और फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकेंड फॉर्म अलग है। फर्स्ट फॉर्म है इज, आई एम, आर। सेकेंड फॉर्म है वॉज और वर। थर्ड फॉर्म है बीन। आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है बीइंग, और एस या एस वाली कोई फॉर्म नहीं है। एस या एस वाली कोई फॉर्म नहीं है। जो एस या एस वाली फॉर्म होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंगुलर वर्ब होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की या प्रेजेंट सिंपल की सिंगल वर्ब होती है। जैसे अगर हम बात करें सी गोज, सी गोज, सी गोज, वह जाती है। तो जो एस लगा हुआ है इसमें, जो एस या एस लगा हुआ है, ये कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, एस या एस फॉर्म होती है जो, वो सिंगुलर फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, जो बिना एस या एस के होती है, जैसे मैंने कहा गो, यही है बेस फॉर्म, यही है बेस फॉर्म, और यही है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब इंडेफिनिट टेंस की, इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर मैं लिखूं दे, ठीक, दे के साथ हो जाएगा गो। कितनी बात समझ में आई? तो आपको जानना है सबसे पहले जो टेंस है कितने टाइप का है। जो टेंस है कितने टाइप है, मतलब कि वर्ब के फॉर्म कितने टाइप के हो सकते हैं, वर्ब के फॉर्म कितने टाइप से हो सकते हैं। तो वर्ब के जो टाइप हैं, टेंस के टाइप के हिसाब से सबसे पहले टेंस को डिवाइड करेंगे 3 भाग में। एक है आपका प्रेजेंट, एक है आपका प्रेजेंट, दूसरा है प्रेजेंट के आगे एक टाइम लाइन बना दें, तो एक है प्रेजेंट। यहां पर अभी आप हो प्रेजेंट में। प्रेजेंट के आगे किसी भी बिंदु पर, प्रेजेंट के आगे किसी भी बिंदु पर होगा आपका फ्यूचर टेंस। वो फ्यूचर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इसके आगे कहीं भी हो सकता है, होगा फ्यूचर। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो ये है प्रेजेंट, मेरा आने वाला, बोलने वाला अगला सेकंड फ्यूचर है, और जो मैं बोल दिया अभी ये पास्ट हो गया। ठीक है, तो जो भी बीता हुआ है ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट से पहले का कोई भी टाइम, प्रेजेंट से पहले का कोई भी टाइम होगा वो पास्ट टेंस। ठीक है, वो पास्ट टेंस इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है। ठीक, अगर मैं पास्ट से भी पीछे जाऊं, जैसे मैंने कहा कि जो पास्ट का भी पास्ट होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, अगर पास्ट परफेक्ट पास्ट का पास्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है प्रेजेंट का पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट। ठीक, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। ध्यान रखना, जैसे जितने भी परफेक्ट टेंस आएंगे, जितने भी परफेक्ट टेंस आएंगे वो किसी ना किसी टेंस को लिंक कर रहे होंगे। पास्ट परफेक्ट लिंक करता है पास्ट को, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट लिंक करता है पास्ट से प्रेजेंट को, ठीक, फ्यूचर परफेक्ट लिंक करता है
किसको? फ्यूचर से पहले को। देखो, प्रेजेंट से पहले प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट से पहले पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर से पहले फ्यूचर परफेक्ट। मतलब कोई भी काम फ्यूचर से पहले खत्म हो रहा है तो मतलब फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट से पहले खत्म हो रहा है तो है प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट से भी पहले खत्म हो रहा है तब है पास्ट परफेक्ट। इतनी बात समझ में आई? तो जो वर्ब में इन्फेक्शन होता है वो होता है 12 टाइप से। मतलब कि जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है, उसके 4 सब टाइप हैं। 4 सब टाइप है। कौन कौन से? एक है इंडेफिनिट, एक है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस 4 टाइप का है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब एक एक करके आपको बताया जाएगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो क्या होता है। अगर एक टाइमलाइन बनाई जाए, मान लो एक टाइमलाइन है, ठीक, इस टाइमलाइन पर हमने दिखा दिया प्रेजेंट को, ठीक है, ये है आपका प्रेजेंट। इसके आगे ये फ्यूचर होगा, ठीक है, इसके पीछे प्रेजेंट के पीछे होगा पास्ट। इतनी बात आपको समझ में आई? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बिना टाइमलाइन के रेफरेंस के आप टेंस नहीं सीख पाओगे। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ध्यान रखना, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें क्या होता है कि कोई काम होता आ रहा होता है। जैसे सूरज उगता है तो एक दिन तो उगता नहीं है, रोज उगता है। तुम खाना खाते हो तो रोज खाते हो, एक दिन तो खाते नहीं। जो काम, कोई भी काम अगर वहां रेगुलर या फिर इरेगुलर तरीके से, रेगुलर या फिर इरेगुलर तरीके से, जिसमें फ्रीक्वेंसी हो, ऐसा बोल सकते हो, जिसमें फ्रीक्वेंसी हो, जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है वह होता है इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं पढ़ाता हूं, रोज पढ़ाता हूं, हो सकता है मैं रेगुलर हूं तो रोज पढ़ाता हूं, अगर मैं रेगुलर नहीं हूं तो मैं कभी कभी पढ़ाता हूं। मैं खाना खाता हूं, अगर मैं रेगुलर खाता हूं, रोज रोज खाना खाता हूं, हो सकता है कभी खाना ना खाता हूं, कुछ और खा लेता हूं। तो कोई भी काम जिसमें फ्रीक्वेंसी है वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके लिए एक स्ट्रक्चर यूज किया जाता है ग्रामर में, ठीक है। वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही है स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो जो वर्ब होगी वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब सब्जेक्ट को जानना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो मैं आपको बताऊं, जो सब्जेक्ट होता है वो कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन होता है, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन होता है, ठीक है। सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। जैसे मैंने कहा राम गोज, तो राम एक नाउन है, राम के लिए कोई प्रोनाउन यूज किया जा सकता है जो सब्जेक्टिव केस में यूज हो सके, वह है ही। सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है? बेस फॉर्म में एस या ईएस लगा करके, बेस फॉर्म में एस या ईएस लगा करके आप सिंगुलर फॉर्म बनाते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो आपका सेंटेंस हो जाता है ही गोज, राम गोज। यहां पर राम नाउन है, ही प्रोनाउन है। सब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। इतनी बात समझ में आई? मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है वह इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और उसके लिए स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह भी प्लूरल आएगी। जैसे कोई नाउन होता है, जैसे मैंने कहा बॉय, यह एक नाउन है, यह एक सब्जेक्ट, नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट बनता है, ठीक। अगर नाउन में एस या यस लगा दिया जाए, नाउन में एस या यस लगा दिया जाए तो नाउन प्लूरल हो जाता है। ये नाउन है, सिंगुलर नाउन है, अगर इसमें हमने एस लगा दिया, ठीक, अब ये नाउन हो गया प्लूरल। लेकिन वर्ब में इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे मैंने कहा गो, अभी ये वर्ब है, कैसी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब है? प्लूरल। अगर मैंने कर दिया गोज, अब भी ये वर्ब है, अब ये हो गई सिंगुलर, अब ये हो गई सिंगुलर। नाउन में एस या एस लगाने पर नाउन प्लूरल बन जाता है, वर्ब में एस या एस लगाने पर वर्ब सिंगुलर हो जाती है। कितनी बात समझ में आई? अब फिर से सुनो, जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है इंडेफिनिट टेंस, ऐसा पढ़ा, माना कि ऐसा ही होता है। जैसे मैंने कहा आई ऑलवेज यूज, आई के जवाब ही कर लो, ही ऑलवेज यूजेस मोबाइल फोन, वह हमेशा मोबाइल चलाता है, वह हमेशा मोबाइल चलाता है, हमेशा चलाता है, फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, ठीक है, हमेशा यूज करता है मोबाइल, तो ये इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया गया, चलता है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसा लिख दूं, ही इज ऑलवेज यूजिंग मोबाइल फोन, या फिर सिर्फ फोन लिख दो, ही इज ऑलवेज यूजिंग फोन। सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही है, बस दोनों के मीनिंग में फर्क है। मीनिंग क्या है इसमें? क्या है इसमें? किसी की चुगली की जा रही है, चुगली की जा रही है, किसी को बताया जा रहा है कि वह मोबाइल फोन चलाता है, हो सकता है चोरी छुपे चला रहा हो। जैसे मैंने कहा वह बीड़ी पीता है, वह हमेशा बीड़ी पीता है, ये चुगली है, ये चुगली है। अगर मैं कहूँ यार वो हमेशा बीड़ी ही पीता रहता है, यार वो हमेशा बीड़ी ही पीता रहता है, तो आप किसी की चुगली नहीं कर रहे हैं, आप पछतावा कर रहे हो, या फिर आप किसी से इरिटेट हो गए हो, किसी से परेशान हो गए हो, यार वो इतना ज़्यादा बीड़ी पीता है कहीं मर ना जाए, आप परेशान हो जाते हो, तब आप इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करते हैं इरिटेटिंग स्ट्रक्चर के लिए, या शिकायत वाले सेंस में यूज करने के लिए आप ऑलवेज के साथ में कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई? अभी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो बताया, जो फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं उसमें इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। अगर सेंस ऐसा दिया जाए कि इरिटेशन हो, शिकायत हो, तब कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज किया जा सकता है। अभी हमने ये नहीं बताया कि निगेटिव कैसे बनाया जाता है, तो निगेटिव बनाने का एक तरीका है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट लिखते हो, ठीक है, उसके बाद में आप लिखते हो होगी फर्स्ट फॉर्म लिखते हो, ये लिखते हो एस या एस लिखते हो, एस या फिर एस लिखते हो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या एस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो बिना एस या एस के। अगर आपको इसी का निगेटिव वर्जन बनाना हो, जैसे मैंने कहा सी रीड्स, सी रीड्स, वह पढ़ती है, इसी का हमें निगेटिव बनाना है, वह नहीं पढ़ती है, सी रीड्स अ बुक, इसका आपको निगेटिव बनाना है, तो क्या करोगे आप? सब्जेक्ट लिख लोगे सी, उसके बाद कोई भी आप, मतलब मैं एक जनरल रूल बता रहा हूं, कहीं भी आप कोई भी सेंटेंस नेगेटिव बनाओगे, कोई भी सेंटेंस नेगेटिव बनाओगे तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू टेंस। तो ये टेंस है इंडेफिनिट, और इंडेफिनिट टेंस में देख रहे हो यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इंडेफिनिट टेंस में चाहे वह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे वह पास्ट इंडेफिनिट हो, दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, और जिस वर्ब के पास में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है उसकी एक डमी हेल्पिंग वर्ब मान लिया जाता है, उसकी एक डमी हेल्पिंग वर्ब मान लिया जाता है जिसका नाम है डू। एक डमी हेल्पिंग वर्ब मान लिया जाता है जिसका नाम है डमी डू। तो क्या करते हैं, इसके पास तो है नहीं, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आप लिखते हो सी लिख दिया, उसके बाद लिखना है आपको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट टेंस में होती नहीं है, तो आपको एक नकली हेल्पिंग वर्ब लिखनी है डू, ठीक
ठीक है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है और डू वर्ब है, ठीक है। जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी जाए तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, ना कि मेन वर्ब। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लाओगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहेगी। आप सिंगुलर कैसे बनाओगे इसको? सिंगुलर बनाने का तरीका है इंडेफिनिट टेंस में ऐसे जोड़ दो। तो आपने जोड़ दिया यस। अब आपको लगाना है नॉट। ये स्ट्रक्चर कहीं भी यूज होगा, पूरे ग्रामर में ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा। आपको लगाना है नॉट। नॉट क्या होता है? एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। उसके बाद आपको लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? रीड। ध्यान रखना यहां आपने एस लगा दिया तो यहां आपको एस नहीं लगाना है, आप लिख दो। इंट्रोगेटिव बनाना है, इसी डू या डज को आगे रख दो। WH टाइप बनाना है तो डू या डज डू जो भी है उससे पहले WH टाइप वर्ड लिख दो, उसके बाद में सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद में मेन वर्ब लिख दो। यही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम मूव करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर।